Welcome back in Academia Daily Dose, a daily current affairs program powered by Academia Career। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 21 जनवरी 2022। आज के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाली करंट अफेयर्स से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सभी अहम खबरों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की करंट अफेयर्स से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। उससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस सेशन की शुरुआत हम एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ करेंगे कि लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। तो आइए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली आरटीपीसीआर किट ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए जिसका नाम ओमिश्योर है, किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? विकल्प ए है टाटा एमडी, बी है पीरामल, सी है सन फार्मा तथा विकल्प डी है एपेक्स फार्मा। प्रश्न को दोबारा से सुने। भारत की पहली आरटीपीसीआर किट ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए जिसका नाम ओमिश्योर है, किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? विकल्प ए है टाटा एमडी, बी है पीरामल, सी सन फार्मा तथा विकल्प डी है एपेक्स फार्मा। इनमें से विकल्प ए टाटा एमडी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारत ने हाल ही में एक नई आरटीपीसीआर परीक्षण किट को मंजूरी दी है जो यह पता लगा सकती है कि क्या यह नमूना कोविड-19 सकारात्मक और ओमिक्रॉन संस्करण को परिलक्षित करता है। ओमिश्योर नामक किट को टाटा एमडी ने आईसीएमआर के साथ साझेदारी में विकसित किया है। वर्तमान में वेरिएंट को जीनोम अनुक्रमण की आवश्यकता होती है जिसे विशेषज्ञ बड़ी प्रयोगशालाओं द्वारा कई दिनों तक किया जा सकता है। यह SARS-CoV-2 का पता लगाता है और इसमें एस जीन के लिए 2 विशिष्ट लक्ष्य जो ओमिक्रॉन विशिष्ट हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जनवरी 2022 तक सुकन्या समृद्धि योजना के लिए लागू ब्याज दर क्या है? विकल्प ए है 8.9%, बी है 8.1%, सी है 7.6% तथा विकल्प डी है 7.1%। प्रश्न को दोबारा से सुने। जनवरी 2021 तक सुकन्या समृद्धि योजना के लिए लागू ब्याज दर क्या है? विकल्प ए है 8.9%, बी है 8.1%, सी है 7.6% तथा विकल्प डी है 7.1%। इनमें से विकल्प सी 7.6% बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना जनवरी 2022 तक ब्याज के रूप में 7.6% अर्जित करेगी। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें 2020-21 के लिए अपरिवर्तित रहेंगी, जिसमें एनएससी और पीपीएफ शामिल हैं जो क्रमशः 7.1% और 6.8% अर्जित करेंगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस भारतीय कंपनी ने राजस्थान में भारत के सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? विकल्प ए है अदानी पावर, बी है अजूर पावर, सी है टाटा पावर तथा विकल्प डी है रिन्यू पावर। प्रश्न को दोबारा से सुने। किस भारतीय कंपनी ने राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? विकल्प ए है अदानी पावर, बी है अजूर पावर, सी है टाटा पावर तथा विकल्प डी है रिन्यू पावर। इनमें से विकल्प बी अजूर पावर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारतीय सौर ऊर्जा उत्पादक अजूर पावर ने राजस्थान राज्य में अपनी सबसे बड़ी परियोजना 600 मेगावाट का सौर पार्क पूरी तरह से चालू कर दिया है। स्वतंत्र बिजली उत्पादक अब एक ही स्थान पर भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का मालिक है और ऊर्जा उसका संचालन करता है। सोलर पार्क बीकानेर में स्थित है और इंटर स्टेट
ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि ISTS से जुड़ा है। यह 25 वर्षों में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सेकी को अपनी बिजली की 2.53 रुपये प्रति किलोवाट घंटा के शुल्क पर आपूर्ति करेगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में हाल ही में संशोधनों के अनुसार कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई ऐश का कितना प्रतिशत उपयोग किया जाना है? विकल्प ए है 25, बी है 50, सी है 75 तथा विकल्प डी है 100। प्रश्न को दोबारा से सुने। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में हाल के संशोधनों के अनुसार कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई ऐश का कितना प्रतिशत उपयोग किया जाना है? विकल्प ए है 25, बी है 50, सी है 75 तथा विकल्प डी है 100। इनमें से विकल्प डी 100 बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि MOEFCC ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में नवीनतम संशोधनों को अधिसूचित किया है। अधिसूचना के अनुसार सभी कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों यानी कि TPP को निर्माण क्षेत्र के उत्पादों को बनाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल तरीके से 100% फ्लाई ऐश का उपयोग करना चाहिए। इसका उद्देश्य राख तालाबों में फ्लाई ऐश के निपटान के लिए भूमि की आवश्यकता को कम करना है। अगला प्रश्न है, रानी बेलू नचियार जो खबरों में रही किस वर्तमान राज्य की रानी थी? विकल्प ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक तथा विकल्प डी है ओडिशा। प्रश्न को दोबारा से सुने। रानी वेलु नचियार जो खबरों में रही किस वर्तमान राज्य की रानी थी? विकल्प ए है केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक तथा विकल्प डी है ओडिशा। इनमें से विकल्प बी तमिलनाडु बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो रानी वेलु नचियार की जयंती पर देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वह तमिलनाडु के शिवगंगई की रानी थी और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। 1730 में जन्मी उन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने तीरंदाजी, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट और यहाँ तक कि हथियारों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया था। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा उनके पति को मारने के बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपने राज्य पर पुनः कब्जा प्राप्त कर लिया और 10 वर्षों तक शिवगंगई पर शासन किया। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2022 में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी किया है? विकल्प ए है महाराष्ट्र, बी है पुडुचेरी, सी है गोवा तथा विकल्प डी है असम। इनमें से विकल्प बी पुडुचेरी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 12 जनवरी को 25वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया। यह दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती का प्रतीक था। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में से देश भर से 7,000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। मंत्री ने त्यौहार के लोगों और शुभारंभ सक्षम युवा सशक्त युवा का अनावरण किया। अगला प्रश्न है, रीच यानी कि REACH जो हाल ही में खबरों में रहा यूरोपीय संघ का रिक्त स्थान के बारे में एक नियम है। विकल्प ए है जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, बी है क्रिप्टो मुद्रा यानी कि क्रिप्टो करेंसी, सी है रसायन यानी केमिकल्स तथा विकल्प डी है खेल यानी कि स्पोर्ट्स। प्रश्न को दोबारा से सुने। रीच REACH जो हाल ही में खबरों में रहा यूरोपीय संघ का रिक्त स्थान के बारे में एक नियम है। विकल्प ए है जलवायु परिवर्तन, बी क्रिप्टो मुद्रा, सी रसायन तथा विकल्प डी है खेल। इनमें से विकल्प सी रसायन बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो रीच यानी कि REACH रजिस्ट्रेशन, इवैल्यूएशन, ऑथराइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ केमिकल्स का संक्षिप्त नाम है। 2020 में सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा विनियमन पर सहमति व्यक्त की गई थी। इसने स्याही को रंगने के इस्तेमाल होने वाले आइसोप्रोपेनॉल एल्कोहल सहित 4,000 रसायनों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कैंसर या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यूरोपीय रासायनिक एजेंसी ने नए कानून का मसौदा तैयार करने में मदद की।
अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? विकल्प ए है असम, बी है महाराष्ट्र, सी है तेलंगाना तथा विकल्प डी है कर्नाटक। प्रश्न को दोबारा से सुने। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किस भारतीय या राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? विकल्प ए है असम, बी है महाराष्ट्र, सी तेलंगाना तथा विकल्प डी है कर्नाटक। इनमें से विकल्प डी कर्नाटक बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 6 महीने पहले कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2021 कर्नाटक में शुरू की गई थी। इसने निजी खिलाड़ियों, व्यक्तियों, फर्मों और एग्रीगेटर्स को बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दी। नागरिक अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी के लिए सेवा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि परिवहन विभाग को लाइसेंस के लिए एक ही आवेदन मिला है। राज्य ने अभी तक बाइक टैक्सी का किराया तय नहीं किया है। अगला प्रश्न है, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण को किस दिन की थीम के रूप में घोषित किया गया है? विकल्प ए है विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस, बी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तथा सी है विश्व अनुसंधान और विकास दिवस तथा विकल्प डी है राष्ट्रीय नवाचार दिवस। प्रश्न को दोबारा से सुने। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण को किस विशेष दिन की थीम के रूप में घोषित किया गया है? विकल्प ए है विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस, बी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सी विश्व अनुसंधान और विकास दिवस तथा विकल्प डी है राष्ट्रीय नवाचार दिवस। इनमें से विकल्प बी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो सबसे पहले बता दें आपको कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो आइए बात करें इसके स्पष्टीकरण की। तो इस वर्ष में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में घोषित की गई है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। विषय को वैज्ञानिक मुद्दों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए चुना गया है। भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु ताई सपकाल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़ी थी? विकल्प ए है राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स, बी है समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस, सी है व्यापार यानी कि बिजनेस तथा विकल्प डी है साहित्य यानी कि लिटरेचर। प्रश्न को दोबारा से सुने। सिंधु ताई सपकाल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़ी थी? विकल्प ए राजनीति, बी समाज सेवा, सी व्यापार तथा विकल्प डी साहित्य। इनमें से विकल्प बी समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विस बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकाल जिन्हें माई या माँ भी कहा जाता था का हाल ही में निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने 1050 से अधिक बच्चों की परवरिश की और सामाजिक कार्य श्रेणी और कई अन्य पुरस्कारों और सम्मानों से उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने पुणे में बच्चों के लिए एक सुसज्जित घर भी स्थापित किया था। यह तो बात हो गई आज के डेट में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। अब बारी है बात करने की लास्ट वीडियो में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के समाधान की, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो आइए बात करें पिछले वीडियो के पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो पहला प्रश्न था, लघु व्यवसाय ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने एमएसएमई व्यापारियों को तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई के साथ हाथ मिलाया है? विकल्प ए था भारत पे, बी बाई गोल्ड, सी गूगल पे तथा विकल्प डी था फोन पे। प्रश्न को दोबारा से सुने। लघु व्यापार ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने एमएसएमई व्यापारियों को तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई के साथ हाथ मिलाया है? विकल्प ए भारत पे, बी बाई गोल्ड, सी गूगल पे तथा विकल्प डी है फोन पे। इनमें से विकल्प सी गूगल पे बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो फिनटेक ऋणदाता इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने भुगतान ऐप के प्लेटफॉर्म पर योग्य छोटे व्यापारियों को तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए गूगल पे के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न था आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में कि भारत में हर साल
किस तारीख को सेना दिवस मनाया जाता है? विकल्प ए था 14 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 16 जनवरी तथा विकल्प डी था 13 जनवरी। इनमें से विकल्प बी 15 जनवरी बिल्कुल सही उत्तर था। आइए बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की। तो हर साल 15 जनवरी को उस अवसर को याद करने के लिए सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है जब जनरल बाद में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर F.R.R. बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। स्वतंत्र भारत के वे पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। यह तो बात हो गई पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। अब बारी है बात करने की आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी कि अभ्यास के लिए प्रश्नों की। तो आइए आपके लिए एक पहला प्रश्न है कि टेलीविज़न रेटिंग जिसको हम टीआरपी कहते हैं, सेवाओं को मजबूत करने के लिए गठित कार्य समूह का प्रमुख कौन है? विकल्प ए है अनुराग सिंह ठाकुर, बी है शशि शेखर वेम्पति, सी है सुशांत वत्स तथा विकल्प डी है एल मुरुगनी। प्रश्न को दोबारा से सुने। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट यानी कि टीआरपी सेवाओं को मजबूत करने के लिए गठित कार्य समूह का प्रमुख कौन है? विकल्प ए है अनुराग सिंह ठाकुर, बी शशि शेखर वेम्पति, सी है सुकांत वत्स तथा विकल्प डी है एल मुरुगनी। अगला प्रश्न है आपके लिए, तस्नीम मीर भारतीय विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी, वह किस खेल से जुड़ी हैं? विकल्प ए है टेनिस, बी है बैडमिंटन, सी है शूटिंग तथा विकल्प डी है हॉकी। प्रश्न को दोबारा से सुने। तस्नीम मीर भारतीय विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी, वह किस खेल से जुड़ी हैं? विकल्प ए है टेनिस, बी बैडमिंटन, सी शूटिंग तथा विकल्प डी है हॉकी। उम्मीद करते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके देंगे और ये प्रश्न आपको हमारे YouTube के कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएंगे। आप हमें इनके उत्तर वहाँ विकल्पों को चयनित करके भी दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें एकेडमिया डेली डोज के साथ। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे और बने रहें एकेडमिया डेली डोज के साथ। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर और कू पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपको वहां पर भी नए नए अपडेट्स देते रहते हैं। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत